तनोतना सदाशिवम। आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ पर। तो उनकी जो पहली पहेली है जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है कि कोई हिंदू क्यों है, तो वो स्क्रीनशॉट तो मैं लगा दे रहा हूँ, आप स्किप कर करके पूरी पहेली उनकी पढ़ सकते हैं कि भाई उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं कि जिनके आधार पर ये कैसे जाना जाए कि कोई हिंदू क्यों है। बाबा साहब इस पहली स्वकल्पित पहेली में विभिन्न तर्क देते हुए उपसंहार में कहते हैं कि क्या प्रत्येक हिंदू के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतना ऊहापोह क्यों है, कोई हिंदू क्यों है। क्योंकि पारसी, ईसाई, मुसलमान सभी के पास इसका निर्धारित उत्तर है। किसी की कोई मान्यता निश्चित है, लेकिन ऐसा कोई निर्धारित उत्तर किसी हिंदू के पास क्यों नहीं। तो अब उनकी अगर इस पूरी पहेली को देखें तो इस लेख में जो सार है उसमें तीन बातें ही हैं। एक तो कोई हिंदू क्यों है, किसी हिंदू का धर्म क्या है, और संसार के सभी मानव समुदायों के पास उनकी सामुदायिक पहचान का एक निश्चित उत्तर है, लेकिन हिंदू के पास नहीं है। अब बाबा साहब सदियों पुराने व्यक्ति तो हैं नहीं कि विभिन्न धर्मशास्त्रों को बाबा साहब के बाद का लिखा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर भीमयानी बबुए जो हैं वो सनातन साहित्य को बौद्ध साहित्य के बाद का लिखा हुआ बताते हैं या फिर बुद्ध के बाद का लिखा हुआ बताते हैं। तो चलो वो एक स्वतंत्र विमर्श का विषय है, क्योंकि वो तर्क ही बेवकूफ़ाना है, इसलिए उस पर कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इतना तो है कि कम से कम जो धर्मशास्त्र हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से तो पहले के ही हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा। तो बाबा साहब को ये लिखना पड़ा कि हिंदू की अपनी सामुदायिक परिभाषा निर्धारित नहीं है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि बाबा साहब हिंदू धर्मशास्त्रों के विषय में कितने अनभिज्ञ थे। हिंदू की सामुदायिक पहचान का विवरण वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक अनेकों बार आया है। बृहस्पति आगम में एक बिल्कुल तथ्यात्मक पहचान दी गई है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इस श्लोक में हिमालय से इंदु सरोवर तक के बीच का जो क्षेत्र है उसे देव निर्मित देश कहा गया है, जिसे समासित कर हिमालय का ही और इंदु का इंदु लेकर हिंदू शब्द बन गया, अर्थात हिंदू स्थानवासी लोग हिंदू कहे जाते हैं। अब इसमें इंदु सरोवर गुजरात के चंद्र सरोवर को माना जाए या फिर कन्याकुमारी पर्यंत हिंद महासागर के तटवर्ती प्रदेश तक को माना जाए, यह भिन्न विषय है। मूल बात है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली सांस्कृतिक परंपरा को हिंदू कहा जाता है। यह मूल भाव चाहे सिंधु को हिंदू कह लें, जिसे विदेशों द्वारा दिया गया शब्द माना जाता है, या और भी कोई नया कुतर्क कोई गढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू शब्द का पारिभाषिक स्वरूप वही रहेगा, स्थान विशेष के वासी। अब ये हिंदू शब्द मेगस्थनीज से पहले प्रचलित था, ये तो सिद्ध है ही। बृहस्पति आगम कब लिखा गया, मेरुतंत्र कब लिखा गया, कालिका पुराण की रचना कब हुई, ये इतिहासविद जाने। हमारा विमर्श ये करना नहीं है कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया। कम से कम भीमयानियों के प्रमाण में ह्वेनसांग, मेगस्थनीज दोनों ही विदेशी होने के नाते शीर्ष स्थानीय प्रमाण हैं भीमयानियों के लिए। और यदि उनसे पहले हिंदू शब्द प्रचलित था, उसके पहले कब से प्रचलित था, इसका उत्तर हो न हो, पर बाबा साहब को ये ज्ञान क्यों नहीं था, और यदि था तो पहली में इस समाधान को शामिल करने से पहली बनती ही नहीं है। परंतु चूंकि बाबा साहब को पहेली बनानी थी इसलिए बना डाली, और आज तक भीमयानी उस पहेली में ही पहेली बने घूम रहे हैं। तो ये तो सिद्ध है ही कि कम से कम बाबा साहब के लेखन काल में हिंदू शब्द परिभाषित हो चुका था, और हिंदू एक सांस्कृतिक नाम है। इसमें यदि बाबा साहब को इत्तेफाक होता तो ऐसा क्यों लिखते कि कोई हिंदू क्यों है।
अब प्रश्न हो सकता है कि हिंदुओं की ईसाई, पारसी और मुसलमानों की तुलना से संबंधित, तो इस मुद्दे पर बाबा साहब का हिंदी ज्ञान भी प्रश्न के दायरे में आ जाता है। धर्म, संस्कृति, पंथ, संप्रदाय, ये चारों शब्द भिन्न भिन्न अर्थों के प्रकाशक हैं, लेकिन बाबा साहब सभी का मतलब एक ही समझते हैं। धर्म शब्द ध्रय धारणय धातु में मन प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका केंद्रीय अर्थ होता है धारण करने योग्य। यह बहुत्ववाची विलक्षण शब्द है, जिसका अन्य किसी भी भाषा में समानार्थवाची शब्द है ही नहीं। धर्म का अर्थ गुण, स्वभाव, प्रकृति तथा कर्तव्य निरूपण होता है। स्वाभाविक ही धर्म सार्वभौमिक तत्व है, जिसके दायरे से बाहर विश्व का कोई भी स्थान, अवस्था, स्थिति आदि हो ही नहीं सकती। इसीलिए धर्म को सनातन कहा गया है। धर्म है को सनातना। अब संस्कृत शब्द में यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत शब्द में एक तिन प्रत्यय करके संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों द्वारा संस्कारित, और इसका इंग्लिश वर्जन कल्चर है। ध्यान रखना, धर्म शब्द का कोई भी समानार्थी शब्द विश्व की किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। संस्कृति शब्द का जो इंग्लिश वर्जन है वो कल्चर है। किसी विशेष काल में किसी विशेष मानव समूहों के सामान्य रीति रिवाजों और मान्यताओं पर आधारित जीवन शैली को संस्कृति या कल्चर कहते हैं। अब आते हैं पंथ शब्द पर। तो पंथ शब्द जो है पथ शब्द का रूपांतरण है, जो गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सामान्य अर्थ है मार्ग। मार्ग पर चलने वाला पथी ना इधर मुड़ता है ना उधर मुड़ता है, बस किसी के द्वारा निर्धारित किए गए एक निश्चित दिशा में चलता रहता है, बिना ये सोचे समझे कि वो पहुंचेगा कहाँ। जीवन शैली के संदर्भ में पंथ एक रूढ़िगत अवस्था है, जिसमें बौद्धिक तर्क का कोई स्थान नहीं। अब इसे चाहे विश्वास कह लो और चाहे अंधता, यह निर्विकल्प जीवन शैली है। किसी व्यक्ति विशेष को ही अनादिकाल तक आदर्श के रूप में मानने वाले मानव समूह इस वर्ग में आते हैं। इसका अंग्रेजी समानार्थी शब्द है रिलीजन और अरबी शब्द है मजहब। तो पारसी, ईसाई, इस्लाम, ये सारे जो नाम हैं, ये दरअसल ना संस्कृतियां हैं ना धर्म हैं, ये पंथ हैं। रिलीजन का जो आधार है का है भरोसा और उपासना। द बिलीव इन and worship of a god or any such system of beliefs of worship। किसी ईश्वरीय सत्ता विशेष में आस्था रखना और उसकी उपासना करने में विश्वास रखना, ये रिलीजन का केंद्रीय मतलब है। अब आ जाते हैं संप्रदाय पर। ध्यान रखना, मैंने कहा कि धर्म, संस्कृति, पंथ और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं हिंदी साहित्य में। कोई अपनी मर्जी से इनके अर्थ नहीं कर सकता। तो संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अनादिकाल से बहती आ रही विचारधारा। इसका अंग्रेजी वर्जन है स्कूल। ये जीवन शैली की अपेक्षा वैचारिक मान्यताओं पर आधारित होता है। एक ही पंथ में कई संप्रदाय होते हैं। जैसे ईसाई पंथ में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, ये 3 संप्रदाय हैं। पंथ कौन सा है? ईसाई। किंतु मौलिक रूप से इनका पूर्व पुरुष एक ही है, ईसा मसीह। इसलिए बेसिकली ये पंथ हैं और इसमें ये 3 संप्रदाय हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी और अहमदिया ये 4 संप्रदाय हैं, पर मौलिक रूप से इनका केंद्रीय पुरुष मोहम्मद साहब है। इसलिए इस्लाम भी केंद्रीय रूप से पंथ है और उसमें ये जो भिन्न भिन्न फिरके हैं ये संप्रदाय हैं, ये विचारों पर आधारित हैं। पारसी संप्रदाय का ग्रंथी एक है जिंदावेस्ता और केंद्रीय पुरुष है एक जरथुस्त्र। अब ये सभी पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, संस्कृतियां हो सकती हैं, परंतु इनमें से कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि इनके अपने अपने निहित सांस्कृतिक रीति रिवाज और मान्यताएं हैं, जिनका आधार वो व्यक्ति है जो किसी देश विशेष में उत्पन्न हुआ और उसके ऊपर देश काल का जो तत्कालीन प्रभाव था, उस आधार पर अपने समय में उसने जो बातें कह दी उन्हीं को रूढ़ मान लिया गया। देश काल परिस्थिति सापेक्ष परिवर्तनों को व्यावहारिक जीवन में स्वीकार करना मजबूरी थी, तो स्वीकार तो किया, लेकिन उसका सैद्धांतिकरण नहीं किया गया, उसे अपने साहित्य में समायोजित नहीं किया गया। इसलिए ये सभी वर्ग कट्टर होते चले गए, क्योंकि परिवर्तन की शास्त्रीय व्याख्या के अभाव में कुंठा कट्टरता में परिवर्तित हो जाती है। विश्व की जितनी भी सामुदायिक
पहचान से निर्धारित जो बाबा साहब के हिसाब से जो पहचान है, वो पहचान दरअसल परिवर्तन के अभाव के कारण ही रूढ़ है। अब बाबा साहब ये धर्म और संप्रदाय के बीच का अंतर कर पाते तो प्रश्न ये था ही नहीं कि हिंदू कौन। हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर के बीच की आदिम कालीन सभ्यता हिंदू कही जाती थी, जिसके मूल में वेद, मौलिक ज्ञान राशि थी तथा भौतिक विकास में गतिशील उस हिंदू संस्कृति ने देश काल परिस्थिति सापेक्ष ज्ञान विज्ञान और सामायिक समायोजनों में भिन्न भिन्न सांप्रदायिक विविधताओं के साथ स्वयं को विकसित किया और कालांतर में हिमालय से कन्याकुमारी तक फैले अथाह ज्ञान कोश का निर्माण कर संपूर्ण मानवता को विभिन्न वैचारिक आयाम देने वाली वेदों पर निष्ठा रखते हुए भी प्रकृति के सर्वांगपूर्ण उपासना और विविध जीवन शैलियों को एक साथ ही जीने वाली भारतीय संस्कृति का निर्माण किया। इसी को हिंदू संस्कृति कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति मात्र है। ईसाई, मुसलमान, पारसी के अलावा जितना भी जन समुदाय भारत में निवास करता है या भारतेतर देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने अपने राष्ट्र धर्म के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्वों का विधिवत पालन करता है, वह हिंदू है। और दूसरी जो हिंदू की पहचान है, जो राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में आदर्श मानकर चलता है, अपना आप्त पुरुष मानकर चलता है, ऐसे सभी लोग चाहे भारत में रहते हों चाहे विश्व के किसी भी कोने में, वे सभी हिंदू हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि अंबेडकर पढ़े लिखे अज्ञानी थे, जिन्हें धर्म और संस्कृति के बीच का अंतर तक पता नहीं था। हिंदू संस्कृति है, धर्म तो एक ही है, सनातन। फिर वो चाहे मनु का धर्म हो, धर्मा एको सनातना, फिर वो चाहे बुद्ध का धर्म हो, एष धम्मो सनातना तनोतुना सदाशिवम।